गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से क्लास 10th मैथ्स और हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है वास्तविक संख्याएं। और चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन है उसका अध्ययन कर लिया है। तो आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF हम किस प्रकार से निकालेंगे, इनके जो चरण है उनका आज हम अध्ययन करने वाले हैं साथियों। तो देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो उसको मैंने C और D नाम दिया है साथियों। हम सर्वप्रथम इसके जो व्यापक रूप के अंदर चरण बनते हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, एक को तो नाम मैंने C दिया है और दूसरे को नाम D दिया है। और यहाँ पर एक कंडीशन ये भी लागू होनी चाहिए कि C ग्रेटर देन D, या फिर यहाँ पर D बड़ा हो सकता है, C छोटा हो सकता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमें दिए हुए होंगे, उनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा साथियों। का HCF ज्ञात करने के चरण। और यहाँ पर देखिए साथियों, चरण है फर्स्ट। प्रथम चरण के अंदर हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा साथियों? C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर और यहाँ पर प्रयोग करने पर हम A से Q और स्मॉल r ज्ञात करते हैं कि अब देखिए साथियों, हम ये भी जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर हम C और D को इस तरीके से तोड़ते हैं, या हम बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग देने के बाद में हमारे पास भाजक और शेषफल प्राप्त होगा साथियों। आप ऐसा समझिए सरल भाषा के अंदर। तो यहाँ पर देखिए C बराबर, C का अर्थ यहाँ पर देखिए साथियों, हमारे पास जो दो संख्याएं हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ा मान है वही मान है यहाँ पर। C बराबर यहाँ पे DQ और प्लस है R, और जहाँ पर 0 लेस देन इक्वल R लेस देन D हो, तो यहाँ पर देखिए एक स्पेशल कंडीशन ये भी बननी चाहिए साथियों कि 0 लेस देन इक्वल R लेस देन D हो। तो यहाँ पर प्रथम चरण हमारा कंप्लीट होता है साथियों। उसके बाद में चरण सेकंड के अंदर हमें क्या प्रोसेस करनी होंगी? देखिए, यदि R बराबर 0, अगर हमारे पास भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, अगर हमारे पास शेषफल का कुछ न कुछ मान शेष रहता है तो हमें अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास R का मान अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो फिर हमें क्या करना होगा? देखिए साथियों, यदि R बराबर 0 है तो D पूर्णांकों C और स्मॉल d का HCF है। अगर R का मान हमें 0 प्राप्त हो गया तो यहाँ पर C और D का HCF है वो D होगा। हमारे पास जो पूर्णांक D है या फिर भाजक बोल सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? HCF होगा साथियों। और उसके बाद में अगर हमारे पास यहाँ पर R नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है? अगर R नॉट इक्वल टू 0 है तो हम D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से क्या है? प्रयोग करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हमें R बराबर 0 या हमारे पास शेषफल का मान 0 प्राप्त न हो जाए साथियों। तो यहाँ पर हम चरण थर्ड के अंदर
इस बात को पुनः लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात करने का ये एक प्रोसेस है साथियों। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं। तीसरे चरण के अंदर यहाँ पर देखिए साथियों, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक शेष फल शून्य न प्राप्त हो जाए, शून्य न प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी गई है उनका हमें HCF निकालना है। और HCF हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड के अंदर हमारे पास शेषफल अगर यहाँ पर शून्य प्राप्त हो गया तो हमारा जो भाजक B या हमारे पास जो D ले रखा है वही हमारा क्या है साथियों, HCF रहने वाला है। यहाँ पर B और D से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों, क्योंकि हमें तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी हुई मिलेगी। और यहाँ पर मैंने तो व्यापक रूप के अंदर C और D दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ली है। तो आपको एग्जाम के अंदर दो धनात्मक पूर्णांक संख्यात्मक रूप में मान दिए हुए होंगे और उनका हमें HCF निकालना होगा साथियों। तो यहाँ पर आगे देखिए साथियों, मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उनके अंदर दो धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं, वो एक तो 210 है और एक दूसरी संख्या है वो 55 है। और यहाँ पर देखिए साथियों, हमें क्या करना होगा, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पूर्णांक 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये हमारा पूर्ण रूप से क्वेश्चन है और इसका हम आंसर किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए साथियों, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ 210 बड़ा है 55 से, तब हम 210 और 55 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी गई है उन पर हम सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का सर्वप्रथम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग करने पर हमारे पास क्या करना होगा, देखिए साथियों, ये आप रफ के अंदर भी प्रोसेस कर सकते हो। सर्वप्रथम हमें यहाँ पर 210 सबसे बड़ी संख्या भाज्य के अंदर, और यहाँ पर उसके बाद में जो छोटी संख्या है उसको हम यहाँ पर भाजक के रूप में लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 55 का 210 के अंदर जब हम भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा, और यहाँ पर 55 3 165 और यहाँ पर शेषफल हमारे पास है वो साथियों 45 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर शेषफल तो 45 है, भागफल 3 है, भाजक 55 है और भाज्य 210 है साथियों। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने प्रयोग कर लिया है साथियों। और प्रयोग करने के बाद में यहाँ पर हम एक बात ये भी जानते हैं साथियों कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है साथियों, शेषफल होता है। और शेषफल का मान यहाँ पर हमारे पास शून्य तो है नहीं साथियों, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर शेषफल है वो शून्य नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित करने के लिए 210 बराबर हमारे पास भाजक 55 है साथियों और भागफल 3 है और शेषफल 45 है। और यहाँ पर हम
चरण फर्स्ट भी लिख सकते हैं। सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर चरणों के अंदर हम क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहें तो चरण फर्स्ट के अंदर हमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल यहाँ पर सर्वप्रथम ये प्रोसेस करनी होंगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए चरण सेकंड के अंदर, चरण सेकंड, और चरण सेकंड के अंदर क्योंकि शेषफल और शेषफल हमारे पास 45 शेष रहे जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए अब हमें क्या करना होगा साथियों, 55 और 45, 55 और 45, 55 और 45 यहाँ पर हमारे पास जो भाजक है और यहाँ पर हमारे पास जो शेषफल है उन पर हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 55 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित मान प्राप्त करते हैं। अब देखिए साथियों, पुनः हमें क्या करना होगा, 55 के अंदर 45 का भाग लगाना होगा। तो यहाँ पर भाग है वो साथियों एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 45, फिर से पुनः हमारे पास शेषफल है वो साथियों 10 बच जाता है। इसका अर्थ ये हुआ शून्य शेषफल तो हमारे पास नहीं शेष रहा, तो फिर हमें पुनः यही प्रोसेस जारी रखनी होगी। तो यहाँ पर हम 55 बराबर 45 गुणा 1 और प्लस 10, उसके बाद में यहाँ पर चरण थर्ड के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी वही बात सेम है क्योंकि शेषफल 10 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमें अब दोबारा हमें क्या करना होगा साथियों, 45 और 10 पे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अब भाजक 45 तथा शेषफल 10 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब दोबारा हम 45 और 10 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पे, तो 45 के अंदर हम 10 का पुनः भाग लगाते हैं साथियों। तो यहाँ पर भाग है वो 4 बार जाएगा साथियों, यहाँ पे 10 चौके 40 और यहाँ पर 5 शेषफल पुनः शेष बन जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि शेषफल फिर से शून्य नहीं बच रहा है, तो हमें क्या करना होगा, भाजक और शेषफल पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो यहाँ पर 45 बराबर 10 इंटू 4 और प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 5 नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में चरण नंबर यहाँ पर 4 का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर चरण नंबर 4 के अंदर अब भाजक 10 तथा शेषफल 5 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब दोबारा हमें क्या करना होगा साथियों, 10 और 5 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 10 के अंदर हमें 5 का पुनः भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाग है वो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर साथियों शेषफल है वो की बार है 0 बन जाता है। शेषफल क्या बच जाता है, 0 बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो भाजक है वही हमारा क्या है, HCF होगा। तो यहाँ पर 10 बराबर 5 गुणा 2 और प्लस 0। तो यहाँ पर
यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इसीलिए विभाजन प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, विभाजन प्रक्रिया वो क्या है, समाप्त हो जाती है। अतः अंतिम चरण में भाजक, अंतिम चरण के अंदर जो भाजक है वो हमारा क्या है साथियों, यहाँ पर 5 है। कितना है, 5 है। अतः 210 और 55 का HCF 5 होगा। तो यहाँ पर 210 और 55 का जो HCF है वो 5 निकल कर आएगा साथियों। तो इस प्रकार हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF निकालना सीख लिए। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाली है, एक बार समरी के रूप में देखिए साथियों। यहाँ पर यदि हम इनको चरणों के अंदर लिखना चाहें तो यहाँ पर चरण फर्स्ट के अंदर हमें सर्वप्रथम जो बड़ा मान है उसको तो भाज्य मानना होगा, जो छोटा मान है उसको भाजक मानना होगा। यहाँ पर भाज्य और भाजक मानने के बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर हमने ऐसा पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर इस प्रमेय का हमने प्रयोग करके दिखला दिए। तो यहाँ पर शेषफल का मान हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो पुनः हमें भाजक और शेषफल पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तब तक प्रयोग करते रहना है जब तक कि हमें शेषफल r का मान 0 प्राप्त न हो जाए साथियों। और अंत में हम r का मान 0 प्राप्त कर लेते हैं और 0 प्राप्त कर लेने के बाद में हमारे पास जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो इस प्रकार हमने दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय की सहायता से HCF निकालना सीख लिया साथियों। अगले वीडियोज़ के अंदर हम एक अन्य एग्जाम्पल लेंगे। तब तक धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।